बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमने कल एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश की थी, जिसको हमने आपकी खिदमत में इस तरह अर्ज़ किया था कि ये जो है वीडियो ये वो उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो इसके ऊपर हमने सैर असल बहस की थी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मेरे बेटे जनाब अल्लामा गुलाम गौस कादरी साहब वो कहने लगे कि अब्बा जान, तो आज आप कुछ ऐसा बताएं कि वो लोग जिनको भूख नहीं लगती, जिनकी भूख मर जाती है, बड़ी आला किस्म के खाने होते हैं उनके सामने पड़े होते हैं, लेकिन वो नहीं खा सकते। तो वो कहते हैं कि हमें भूख ही नहीं है। तो आज नाजरीन मैं जनाब अपने बेटे की फरमाइश के ऊपर आपकी खिदमत में ये नुस्खा जो है वो पेश करने वाला हूँ कि जिससे आपको अच्छी तरह भूख लगे और आप अच्छी तरह खाना खा सकें और जो कुछ खाएं आप वो जल्द हजम भी हो जाया करे। तो याद रखें, ये भूख कब बंद होती है? जब जिस्म के अंदर रतूबत की ज्यादती होती है, सर्दी और तरी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से होता क्या है, फिर जो हमारे जो मैदे के उज़लात हैं वो सुस्त पड़ जाते हैं। जब उनके अंदर सुस्ती आती है तो हमारी ग़िज़ा जो है वो हजम नहीं हो पाती, और उसके हजम ना होने के सबब से तो हमारा खाना जो है वो फिर अच्छी तरह हजम नहीं होता और फिर हमें भूख नहीं लगती, हमारी बिल्कुल भूख जो है वो बंद हो जाती है। तो इसमें जब हम ऐसे मरीज को देखते हैं तो उसकी आंखें जो है वो सफ़ेद होती हैं, चेहरा सफ़ेद होता है, ज़ुबान जब हम देखते हैं उसकी तो वो भी सफ़ेद होती है। तो जब ऐसे मरीज की नब्ज़ चेक की जाती है तो उसकी जो नब्ज़ के स्ट्रोक हैं वो भी ऐसे महसूस कर लें, पहली और दूसरी उंगली के ऊपर होते हैं और बराए नाम होते हैं, और नब्ज़ जो है वो गहरी होती है और डूबी हुई होती है। लेकिन ऐसे मरीज को प्यास भी कम लगती है, और ऐसा मरीज जो होता है उसको कसरत से पेशाब आता है और बार बार आता है। तो अगर उसकी हालत देखी जाए तो उसकी जो हालत होती है वो भी यूं होती है कि उसके अंदर सुस्ती होती है, थकावट होती है, तो वो अपने जिस्म को एक बोझ महसूस करता है। यानी कि ये तब होता है जब वो ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाता है, रतूबत वाली चीज़ें ज़्यादा खाता है। यानी कि आप ऐसे समझ लें कि दूध ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ये दूध वाली चीज़ें इस्तेमाल करता है, दूध चावल ले लेता है, खीर खा लेता है, कस्टर्ड खा लेता है, और फलूदा वगैरह खाता है और कुल्फियाँ खाता है, और ज़्यादा मशरूबात का वो इस्तेमाल करता है। तो इस तरह की चीज़ें खाने से अब उसका जो मैदा है वो उसमें बहुत ज़्यादा रतूबत जमा हो जाती है। तो ये रतूबत जो है उसको अब उसकी जो भूख है उसको बंद कर देती है। तो आपने करना ये है कि ऐसा जो मरीज है उसको आपने जो फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करवाएं, उसको पकौड़े इस्तेमाल करवाएं, टिक्के इस्तेमाल करवाएं, कढ़ाई गोश्त इस्तेमाल करवाएं, और इस तरह के जो चटपटी मुरगन ग़िज़ाएं हैं वो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। अगर उसको ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला उसका जी चाहेगा कि मैं कुछ खा लूँ, कुछ पी लूँ। तो इसके लिए हमारे दो नुस्खे हैं। पहला नुस्खा जो है, जो आपने ऐसे मरीज को इस्तेमाल करवाना है या करना है खुद, उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो आपने अनारदाना लेना है तकरीबन 3 तोले, और दूसरे नंबर पर आपने तोहम प्याज लेने हैं, यानी कि जो प्याज होता है ना इसके आपने बीज लेने हैं, इसका वजन तकरीबन 2 तोले होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर आपने ऐसे करना है कि अलेला स्याह लेना है और इसको आपने तवे के ऊपर रखकर
थोड़ा सा बिरियां काट लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है और इसका सफ़ूफ बना लेना है। चाहे तो आप इसकी गोलियां भी बना सकते हैं, थोड़ी सी शहद डालकर बकदरे नखूद। अगर ऐसे नहीं करना तो दरमियाने साइज के कैप्सूल लेकर वो बांध लें। तो सुबह जो हल्का फुल्का जब वो ऐसा मरीज नाश्ता करे तो उसको एक कैप्सूल जो है वो पानी के साथ उसको इस्तेमाल करवा दें। इसके बाद आपने ऐसे करना है कि एक हमारा बड़े मुजरब नुस्खा है, कानून मुफरद अज़ा के जो मौजूद हैं, जनाब हजरत साबर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने ये नुस्खा जो था वो वज़ा फरमाया था और फिर बिहम्दिल्लाह ताला उन्हीं के नाम पर ये जो नुस्खा है वो ज़ुबान ज़ादाम हो गया। हमारे जितने दोस्त अहबाब हैं, तबीब हज़रात हैं, वो बखूबी इस नुस्खा को जानते हैं, जिसको कहते हैं अब्बे साबर। तो अब्बे साबर का नुस्खा जो है उसमें भी कुछ इस तरह तीन चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। यानी कि उसमें आपने क्या लेना है, एक तो आपने ये तुम्मा वगैरह जो होता है, जिसको अंदर भी कहते हैं तिब्बी ज़बान के अंदर, इसका आपने गोदा सिर्फ लेना है, इसके अंदर जो बीज होते हैं वो नहीं लेने। नंबर 2 तारा मीरा लेना है और नंबर 3 गंधक आमला सार जो है वो लेनी है। ये तीन चीज़ें लेकर इनको अच्छे तरीके से साफ करें और इन तीनों चीज़ों का वजन जो है वो बराबर होना चाहिए, यानी कि ये आम वजन होनी चाहिए। अब इनको कूट पीस कर अच्छे तरीके के साथ ग्राइंडर करें और ग्राइंड करने के बाद आपने इनकी चाहे तो आप गोली बना लें बकदरे खुद, नहीं तो दरमियाना साइज के जो कैप्सूल हैं वो बांध लें। और ये कैप्सूल जो है आपने रात को खाना खाने के बाद एक कैप्सूल आपने नीम गर्म दूध के अंदर थोड़ी सी पत्ती डालनी है और उसके साथ आपने ये एक कैप्सूल ऐसे मरीज को जिसको भूख नहीं लगती, इंशाल्लाह बफज़ल ताला जैसे ही ये दोनों नुस्खे जो है वो मरीज इस्तेमाल करेगा, उसका खाना भी हजम होगा, उसको खूब भूख लगेगी और जो कुछ वो खाएगा वो इंशाल्लाह जुज़्व बदन भी उसको लगेगा। अल्लाह ताला हमें ऐसी बीमारियों से महफूज फरमाए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरा और आपका आमी नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।